बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फैज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट 2 लेक्चर से हम पीएचपी अरेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था पीएचपी में इंडेक्स्ड अरेज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर लूप यूज़ करते हुए हम उसी अरे को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। पीएचपी एसोसिएटिव अरेज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पीएचपी एसोसिएटिव अरेज होती क्या है और इनको यूज करने का फायदा हमें क्या होता है। दूसरा ये है कि जब हम डेटाबेसेस को देखेंगे, डेटाबेसेस को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको इसका मज़ीद पता चलेगा कि एसोसिएटिव अरेज को यूज़ करने का हमें मज़ीद क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट डिस्कस किया था उसमें इंडेक्स नंबर को हम यूज़ करते थे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, 0 इंडेक्स पे ये पड़ा है, 4th इंडेक्स पे ये पड़ा है, 5th इंडेक्स पे ये पड़ा है, एंड सो ऑन। तो एसोसिएटिव अरे बेसिकली उसके नेम से हमें पता चल रहा है कि हमने एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ एसोसिएट करना होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैं अगर एक जर्नल से एग्जांपल लेता हूँ, एक क्लास है, फर्ज करें उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फर्ज करें टोटल मार्क्स हैं, अली के 400 मार्क्स हैं, अहमद के 500 मार्क्स हैं, और इसी तरीके से कह लें कि इफ्तिखार है, उसके इतने मार्क्स हैं, एंड सो ऑन। आप वो मार्क्स को एसोसिएट करना चाहते हैं हर पर्सन के साथ, और उसको किस तरीके से फिर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एसोसिएटिव अरे में इस तरीके से एक चीज को किसी दूसरी वैल्यू के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। इसी तरीके से एज है, सिटी है, एड्रेस है, जेंडर है, ठीक है, आपस में उनको एसोसिएट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका इंडेक्स देखते हैं कि इसका इंडेक्स किस तरीके से राइट किया जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं की और वैल्यू। ठीक है, एक की होती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने राइट किया की, और इसको एसोसिएट करेंगे इस तरीके से, इक्वल का साइन है और इस तरीके से ग्रेटर देन यानी कि एक एरो बन जाएगा, और हम यहाँ पे इसकी क्या दे देंगे, वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एक की होगी और एक वैल्यू इसके साथ एसोसिएट कर दी जाएगी, एंड सो ऑन। इसी तरीके से एक और की है और उसके साथ हमने एक और वैल्यू को एसोसिएट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर नहीं होगा बल्कि डिफरेंट कीज होंगी, और उन्हीं कीज की के मुताबिक हम इनको एक्सेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी की आएगी उसके मुताबिक इसको एक्सेस कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे की और वैल्यू को आपस में हम क्या करवा रहे हैं, एसोसिएट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, फर्ज करते हैं टोटल मार्क्स की। एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, या एज है, एज लगा लेते हैं, चलें एज फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ अली। ठीक है, ये की है और हम यहाँ पे राइट करते हैं उसकी एज है फॉर एग्जांपल 23 ईयर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट हम यहाँ पे की लेते हैं, कोई भी नेम यहाँ पे राइट कर लें, अहमद है, और उसकी मैं कह देता हूँ जो वैल्यू उसकी एज है वो 20 ईयर्स है, और यहाँ पे अयान, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 19 ईयर्स। ठीक है, एक क्लास का आपने रिकॉर्ड मैनेज करना है, उसमें उसके मार्क्स हो सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, टोटल मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट की एज हो सकती है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिटी हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, टेलीफोन नंबर, कुछ भी। ठीक है, वो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टूडेंट को वैल्यूज के साथ हम यहाँ पे एसोसिएट करवा रहे हैं, तो इस वजह से इसको एसोसिएट अरे बोलते हैं। तो यहाँ पे मजीद मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैन, और इसकी एज हम फॉर एग्जांपल 24 ईयर्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक एज अरे वेरिएबल मैंने लिया है, और उसके अंदर आपको यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फर्ज करते हैं कि हम कंप्लीट अरे को आउटपुट में दिखाना चाहते हैं और इनको अलग से एक्सेस हम नेक्स्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट आर का। ठीक है, और हम यहाँ पे इस अरे का नेम राइट करेंगे, तो हमारे पास कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगी।
एसोसिएटिव अरे के नाम से यहाँ पे मैंने एक PHP की फाइल क्रिएट की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अली की एज 23 है, अहमद की एज 20 है, अयान की एज 19 है, जैन की एज 24 है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे हर की को एक वैल्यू के साथ एसोसिएट करवा दिया है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव अरे। तो इनको यूज करने का मकसद ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स हैं, एक रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है क्लास का, ठीक है, आपने क्लास का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है और वहां से आप किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स, टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, और या आप क्या करते हैं, एज फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट का आप एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, और इसी तरीके से कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि आपने एसोसिएट करवाई है किसी भी वेरिएबल के साथ, उसको आप एसोसिएटिव अरे को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने डायरेक्टली कंप्लीट जो भी अरे में वैल्यूज थी, कंप्लीट रिकॉर्ड मैंने स्क्रीन पे शो किया है। अगर फर्ज करते हैं हम किसी खास स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, फर्ज करते हैं कि अहमद की एज क्या है, तो लास्ट जो हमने इंडेक्स्ड अरे पढ़ी थी वहां पे हम यहां पे इंडेक्स नंबर दे रहे थे। ठीक है, यहां पे हम इंडेक्स नंबर देते थे, लेकिन यहां पे हमें आसानी हो गई है कि हम किसी भी स्टूडेंट का फुल नेम फॉर एग्जांपल यहां पे राइट करते हैं और उस स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड आप एक्सेस करना चाहते हैं उसको आप एसोसिएटिव अरे को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको रिफ्रेश करें, यहां पे हमारे पास एरर आ रहा है। अब इसको चेक करते हैं, तो अब हमारे पास यहां पे आंसर आ रहा है 20। ठीक है, कि अहमद की जो एज है वो कितनी है, वो 20 है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं वैल्यू को चेंज कर देता हूं, यहां पे हम की चेंज कर रहे हैं। ठीक है, की चेंज कर रहे हैं और हमारे पास यहां पे उसका रिकॉर्ड आता जा रहा है कि यहां पे जो जैन की एज है वो 24 है। तो इस तरीके से हम एसोसिएटिव अरे को यूज करते हुए किसी भी स्टूडेंट का किसी भी किस्म का रिकॉर्ड या किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी किस्म का रिकॉर्ड हम कंप्लीट यहां पे एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएटिव अरेज। हम जस्ट उसका नेम राइट करेंगे, हमारे पास जो भी हमने उसके साथ रिकॉर्ड के एसोसिएट किया होगा वो हमारे पास यहां पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको यहां पे वाइंड अप करता हूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मजीद इसमें देखेंगे कि हम क्या अरेज में मजीद कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।